अस्सलाम वालेकुम एवर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, ज़ैनब को स्कूल के लिए उठा रही थी कि जल्दी जल्दी उठो और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। तो अब आप लोगों को जैसा कि मालूम ही है, बस आगे सर्दी का मौसम आ रहा है और अभी भी सुबह सुबह के टाइम ज़रा वो जो है ठंडक सी महसूस होती है। तो बच्चों का क्या बड़ों का भी सर्दी में ना बिस्तर से उठने का, बिस्तर छोड़ने का दिल ही नहीं चाहता। तो ज़ैनब का भी अभी कुछ ऐसा ही हाल था। तो मैं उसको चॉकलेट दे के लालच दे रही थी उसको, चॉकलेट से कि उसका मूड सेट हो जाए, वो बिस्तर से उठ जाए। तो बस ज़ैनब को उठाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मुझे यहाँ पे बस अभी बच्चों के लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए सब बनाना था सब कुछ। तो क्या बन रहा था, सैंडविचेस बना रही थी ज़ैनब को। अयान को जो है बॉयल एग भी खाना था, वो भी इसलिए भी बॉयल जो है एग जो है बॉयल हो रहे थे। और सैंडविचेस के लिए एक मज़ेदार किस्म की ये पेस्ट था रेडी कर रही थी, जिसके लिए मायोनीज़ थी, केचप थी, पिसी काली मिर्चें इसमें डाली थी और ये फोक की मदद से अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही थी। ब्रेड पे ये लगाएंगे, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और अंडों को इसमें शामिल करके भी आप ये लगा सकते हैं। मैंने जो है दूसरी तरफ एग्स को बॉयल हो गए थे और उनको अच्छे से मैश करके इसी पेस्ट के अंदर मैंने एग भी शामिल कर दिए थे और अच्छे से। अच्छा, ये जो मिक्सचर है ये आप एक रात पहले भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है। पहले से बना के रात को रख लें, सुबह आप ब्रेड पर बच्चों को लगा के दें, सैंडविच कट करें, लंच बॉक्स में सैंडविच डालें। बहुत ही क्विक ईजी ये सैंडविचेस होते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं होता और फटाफट आप इसको सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम अक्सर ये होता है कि टाइम इतना नहीं होता, बॉटल्स भी भरनी फिल करनी है आपने, लंच बॉक्स भी बनाना, वो करना है, लंच की तैयारी भी करनी है, ब्रेकफास्ट की तैयारी भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों को भी रेडी करना है। तो इतना टाइम नहीं होता। तो चीज़ वही बनाए जो फटाफट रात को ही रेडी हो जाए और सुबह बस इतना आपको काम ना करना पड़े। बच्चों के जाने के बाद ये कपड़े पड़े हुए थे, ये जल्दी जल्दी मैं जो हूँ तय करके उनकी जगहों पर मुझे रखना था। और कभी कभार दिल चाहता है ना, ये जो स्पीड हम लगा देते हैं ना इस क्लिप पर, तो इसी तरह कुछ स्पीड का बटन हमारे हाथ में आ जाए और सारे काम इसी तरह स्पीड से हो जाए, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। तो बस यहाँ पर मुझे जो है ना बनानी थी मीठी टिक्कियाँ, जो कि अयान साहब की बहुत दिनों से फरमाइश चल रही थी कि मीठी टिक्कियाँ खानी है, मीठी टिक्कियाँ खानी है। और मैं वो काफ़ी सुस्ती का मुजाहरा कर रही थी। तो आज फाइनली सुस्ती बिल्कुल मुझे दिखानी नहीं थी, आज बनाने का दिन था, बनानी थी। तो बस उसी की तैयारी हो रही थी। सबसे पहले मैदा लिया था और मैदे को फ़र्स्ट ऑफ ऑल यही होता है कि हमने छानना होता है, छानना होता है। और ये जो जिस चीज़ के अंदर मैं छान रही हूँ इसको हम लोग तो कहते हैं तछला। आप लोग क्या कहते हैं? जो है पंजाबी में शायद इसको तछला नहीं कहते, क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। तो यहाँ पर मीठी टिक्कियों की जो रेसिपी है वो पहले से मैंने डायरी में लिखी हुई थी, क्योंकि ये मेरी बेस्ट रेसिपी है। मैं हमेशा इसी रेसिपी से फॉलो करके बनाती हूँ। कभी मुझे ज़्यादा बनानी हो तो मैं 2 कप के बजाय 4 कप बना लेती हूँ, कर लेती हूँ, लेकिन बनाती फॉलो मैं इसी रेसिपी को करती हूँ। सबसे पहले आपने आटा जो मीठी टिक्कियों के लिए गूंदना है, सबसे पहले आपने अपनी अंगूठियों को उतार के एक साइड पर रखना है। और हमेशा आटा गूंदते वक्त भी मैं अंगूठियाँ उतार के एक साइड पर रखती हूँ और मुझे कभी दोबारा पहननी याद नहीं रहती। कोई ना कोई ला के मुझे दे रहा होता है कि यार ये अपनी अंगूठी संभालो, गोल्ड की है, इधर उधर तुमने छोड़ दी है। और हमेशा मैं यही काम करती हूँ और मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि अंगूठी हमेशा पहनूंगी, लेकिन मुझे नहीं याद रहता। यहाँ पर लिखी हुई थी सब्ज़ इलायची। अच्छा, इलायची के दाने जो है इस दफ़ा मैंने नहीं डाले, मैंने बल्कि पिसी हुई इलायची मेरे पास थी पाउडर फॉर्म में, तो मैंने पाउडर फॉर्म में डाल दी थी। तो बस इस दफ़ा शुक्र है कि मुझे याद रहा कि मैंने जो है अंगूठी अगेन अपनी दोबारा पहननी है। और ये अंगूठी जो है ना मेरी बहुत पुरानी है। कुछ चीज़ें आपकी दिल से आप मतलब कि आप दिल के पास होती हैं। क्यों इतनी पुरानी है और क्यों इतने मेरे दिल के पास है? क्योंकि ये मेरी मुँह दिखाई की अंगूठी है और मुँह दिखाई पर मुझे ये अंगूठी मिली थी। इसके साथ साथ एक चेन मुझे मिली थी, जो कि उस ज़माने में ना हर अम्मा के पास ना वो चेन हुआ करती थी और अभी भी होती होगी। लेकिन उस टाइम में ना कुछ गोल्ड की चीज़ें ऐसी होती थी ना उस ज़माने में कि एक के पास है तो वो सबके पास आपको नज़र आएगी। तो बारीक सी, पतली सी, लंबी सी वो एक चेन मुझे मिली थी गोल्ड की। तो कुछ जो आपकी मुँह दिखाई वगैरह की चीज़ें होती हैं ना, वो आपके दिल के पास होती हैं। और आप लोगों को क्या क्या मिला और वाकई आप लोग भी मोहब्बत करते हैं अपनी मुँह दिखाई वाली चीज़ों से या नहीं करते? ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे तो मतलब कि सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन ये जो मुँह दिखाई वाली चीज़ें हैं ना, ये इधर से उधर कभी हो ही नहीं सकती। मैं ये मतलब कि ये चीज़ें मेरे दिल के बहुत करीब है।
यहाँ मैं बस मैं रोटी बेल रही थी और मेरे पास ये 2 कैप्स थी, एक बड़े साइज़ की कैप थी, एक छोटे साइज़ की कैप थी। तो मैं जिससे मेरा दिल चाहे मैं बना सकती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं छोटे साइज़ की कैप से बनाऊँ। उसकी रीज़न ये होती है कि एक भले कि जैसे 2 कप मैदा के मैं बना रही हूँ ना मीठी टिक्कियाँ, तो उससे ढेर सारी बन सकती हैं। बड़ी कैप से ये होगा, बड़े साइज़ की तो मीठी टिक्कियाँ वो बन जाएँगी, लेकिन तादाद में वो थोड़ी बनेंगी। और फिर जैसा कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो वो ये होता है कि वो इतनी बड़ी-बड़ी टिक्कियाँ पूरी नहीं खा पाते एट अ टाइम। वो थोड़ी-सी खाते हैं और आधी खाएँगे, आधी छोड़ देंगे, ज़ाया होती हैं। तो छोटी टिक्कियों का ये होता है कि वो एट अ टाइम जितनी एक ही टाइम में वो पूरी खा लेते हैं। तो बच्चों के हिसाब से ना बच्चों वाले घर में छोटी-छोटी चीज़ें बनाना ही सही रहता है। और मैं आटा ये जो डो इसकी मीठी टिक्कियों की थी, इसको ज़रा पटकती हूँ ना, तो अयान ने ये मुझे देखा करते हुए, तो इसको जैसे एक खेल मिल गया था बच्चों को। और कभी वो मेरे साथ कटिंग कर में वो मेरी हेल्प कर रहा है। हेल्प क्या करना, मतलब कि फिर बंदा ना वो कहता है यार तुम लोग हेल्प छोड़ दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन कोई भी आप काम करें ना, तो बच्चों ने बीच में टांग ज़रूर अड़ानी होती है। आप लोगों के बच्चे भी इस तरह करते हैं या नहीं करते, ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सी मेरी मीठी टिक्कियाँ जो है गर्मा गर्म रेडी हो चुकी थी। और अच्छे से उनको तेल जो है उनका निकाल के छन्नी से स्टेन करके मैं उनको अखबार पे इस तरह किसी भी कप वो उस पे पेपर पे जो है मैं निकाल रही थी, ताकि उसका तेल जो है अच्छे से पेपर जो है चूस ले और फिर हम जो है ड्राई वो हो जाए। अच्छा, गरम ये जब होती है ना, तो इतनी कोई गरम शदीद किस्म की ये गरम होती है कि आप इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। और जब ये गरम होती है तो ये नरम नरम होती है, और जैसे जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ जब जाती है ना, तो फिर ये सख्त होना और वो क्रिस्पी और कड़क कड़क वाली होना शुरू हो जाती है। हर दिन की तरह ये दिन भी गुजर गया और शाम आ गई थी। ये व्लॉग मेरा सुबह से लेके शाम तक का था। शाम के टाइम यहाँ बाहर गली में जो है बच्चे हैं, मेरे ख्याल है कि हर मोहल्ले में ही तकरीबन ऐसा होता है कि गली में शाम के टाइम बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और मैं गेट पे खड़ी हुई अपने बच्चों की ट्यूशन से आने वापसी का वेट कर रही थी। तो आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।